हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आप लोगों का चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस का, जिसमें आपका सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट हो रखा है रेस्पिरेशन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा ह्यूमन रेस्पिरेशन। ठीक है, कल हमने स्टार्ट कर दिया था आपका रेस्पिरेशन क्या होता है। आज आपका स्टार्ट होगा रेस्पिरेशन क्या होता है प्लांट्स के रिगार्डिंग और ह्यूमंस में कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले डेफिनेशन मुझे बता दो, बेसिकली होता है क्या रेस्पिरेशन बेटा? एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा एंड लैंग। मैंने सिंपल रेस्पिरेशन पूछा है बेटा, प्लांट से रिगार्डिंग नहीं पूछा है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, तो उससे क्या मिलता है फिर? एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन होना आपके हर सेल में जाकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने कल रिएक्शन देखी थी आपकी, दो तरीके के थे, एरोबिक एंड एनारोबिक। समझ में आ गया था? क्लियर। अगर एरोबिक होगा तो आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, और आपका एनारोबिक होगा तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके प्लांट्स में किस तरीके से रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों ने न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हो। ठीक है, रिकॉल करना जरा, फोटोसिंथेसिस में होता क्या था, डेफिनेशन क्या है ज्ञान आयान? चार कंपोनेंट्स होंगे, चार कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, और रिएक्शन बताना मुझे, रिएक्शन बताना फोटोसिंथेसिस की। अयान बेटा बताना रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की। ये चार कंपोनेंट्स के थ्रू आपका क्या बन रहा था, जल्दी बताओ। बताओ। क्लोरोफिल, सनलाइट, हाँ, वाटर, CO2। CO2 प्लस H2O सनलाइट की प्रेजेंस में, और आपका क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपका क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस H2O और प्लस O2। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज क्या है बेटा, कि आपका यहाँ पर CO2 हम क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, यूज कर रहे हो, और आपका इवॉल्व क्या हो रहा है यहाँ पर? ये इवॉल्व कौन से, इवॉल्व क्या निकल रही है? गैस बाहर रिलीज कौन सी हो रही है आपकी? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, क्या रिएक्शन पढ़ी थी हमने कल? रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या थी? C6H12O6, ये फूड को आपने लिया विद, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीजन को लिया, और इसको ब्रेक डाउन करके आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी, ये बन रहा था आपका। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर आपने ऑक्सीजन को क्या करा है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करा है, यूज करा है, और आपकी बाहर रिलीज क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस समझ में आया? बोलो। एनर्जी की मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब तुम्हारी बॉडी में एनर्जी बनती है तो किस फॉर्म में बन रही है? तो वो होती है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल आपकी बॉडी में बनेंगे एटीपी की, उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन थी। अब देखो यहाँ डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपका एब्जॉर्ब हो रहा था CO2, और वहां पर क्या हो रहा है आपका? रिलीज हो रहा है। और यहाँ पर O2 रिलीज हो रहा था, और वहां पर हम O2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे हैं? अपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन, क्या डिफरेंस होता है फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, तो एक चीज में आपका ऑक्सीजन यूज हो रहा है, एक में आपका CO2 एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देके चलनी है। तो ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है बोर्ड में। क्लियर यहाँ तक? तो देखो एक चीज और ध्यान देना, जब आपने रेस्पिरेशन करी, रेस्पिरेशन करते समय जो आपने ऑक्सीजन इनहेल करा, तो वो कहाँ से करा? एनवायरमेंट से करा ना। इन्वायरमेंट से आपने इनहेल करा, और आपका CO2 कहाँ गया? इन्वायरमेंट में गया, एक्सचेंज होके। तो जो आपका CO2 बेटा इन्वायरमेंट में गया है, तो उसी को कौन यूज कर रहा है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रही है बात? जो आपने रेस्पिरेशन में आपके प्लांट्स ने CO2 रिलीज करा था, वही आपके फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स दोबारा से क्या कर रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या चलता है बेटा? हेल्पिंग करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साइमल्टेनियसली एक साइड से हेल्प करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट एक दूसरे को कहाँ हेल्प कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है? तो यही चीज आपका कहलाती है बेटा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्लांट्स क्या कर रहा है? जो फोटोसिंथेसिस में हो रहा है वही चीज को उसकी हेल्प कर रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमेटा एंड द लेंटिसेल्स। अब अच्छा एक चीज और बता रही हूँ मैं, आपका जो रेस्पिरेशन करते हैं बेटा प्लांट्स, वो कौन से पार्ट से रेस्पिरेशन करेंगे? लीव्स से। लीव्स में ऐसे क्या चीज होती है जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं? वो स्टोमेटा से।
आपने क्लियरली ढंग से पढ़ चुके हो स्ट्रोमेटा क्या होता है। अब स्ट्रोमेटा कब एक्सचेंज करेगा गैसेस का, दो कंडीशन हमने पढ़ी थी, ओपन एंड क्लोज। तो आपका स्ट्रोमेटा किस कंडीशन में रेस्पिरेशन करेगा, ओपन स्ट्रोमेटा में। जब आपका प्लांट ओपन, वो स्ट्रोमेटा ओपन रहेंगे तब जाके वाटर भी एक्सचेंज करता है और आपका CO2 का भी, गैसेस का भी एक्सचेंज होता है। तो उसी टाइम पे आपके प्लांट्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। बट जो डिफरेंस होता है बेटा, जो रेस्पिरेशन होता है ये आपके प्लांट्स में हर समय चलता रहता है, और फोटोसिंथेसिस कब होता है, सिर्फ डे टाइम में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्ट्रोमेटा एंड लेंटिसेल्स। अब वर्ड आता है आपका लेंटिसेल, क्या होता है। तुमने कभी किसी भी, जो आपका बेटा ओल्ड ट्री हो जाता है, ओल्ड ट्री में आपने कभी स्टेम को नोटिस करा है कि जो उसकी स्टेम रहती है उसमें कुछ कांटे कांटे या स्पोर्ट जैसे वो रहते हैं, बोल सकते हो उभरे हुए थोड़े से कांटे ऐसे दिखते हैं आपको, जब उसे टच करते हो तो आपको उबड़ खाबड़ दिखता है आपका स्टेम, वो ठीक है। तो वो जो स्टेम होता है बेटा, जो आपके वो पोर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये कब होंगे प्लांट के अंदर, जब आपका प्लांट ओल्डर स्टेज में पहुंच जाएगा, ठीक है। उसी टाइम पे आपके प्लांट की स्टेम में लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, और ये लेंटिसेल्स हमेशा ओपन रहता है। स्टोमेटो तो आपका डे टाइम में ओपन रहता है, बट जो लेंटिसेल्स होता है ये आपका हर समय ओपन रहता है। तो यहाँ पर आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हर समय होती है। बोलो क्या, बेल, हाँ मैं बेल की बात नहीं कर रही हूँ, जो आप, हाँ बट वो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, जो सहारा लेके चढ़ते हैं ना, वाले होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में भी तो आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं, तो उसी बात है। तो यहाँ तक समझ में आ गया लेंटिसेल्स क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो प्लांट होता है वो तीन पार्ट से रेस्पिरेशन करता है। अभी तुम्हारा से क्या दो लिखा है, एक हो गया स्टोमेटा, दूसरा हो गया लेंटिसेल्स, और एक और होता है बेटा आपका क्यूटिकल। क्यूटिकल मैंने तुम्हें फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट्स में बताया था, जो आपकी लीफ की आउटर मोस्ट लेयर होती है। कभी कभी उस वाले आउटर मोस्ट लेयर में एंडोडर्मिक के बाद जो वाली लेयर होती है, सॉरी एपिडर्मिस के बाद वाली लेयर, तो वहां से भी आपका कभी कभी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये दो ही पढ़ना है, तो अभी दो ही यहाँ ध्यान दो। देन आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज हो रही है, कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन, अनमोल, व्हाट इज डिफ्यूजन। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में ट्रांसफर हो रही है। तो आपका यहाँ पर अगर मैं बात करूँ CO2 की, तो CO2 आपके इन्वायरमेंट में ज्यादा प्रेजेंट है, तो इन्वायरमेंट से वो क्या कर रहा है आपका बॉडी के अंदर ले रहा है, तो वो क्या हो रहा है आपका ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन क्या हो रही है, सॉरी ऑक्सीजन आपके इन्वायरमेंट से लिया उन्होंने प्लांट्स ने, तो ऑक्सीजन आपका इन्वायरमेंट में ज्यादा कंसेंट्रेशन था और आपकी बॉडी में गया तो लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करा। वैसे ही तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लांट की बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, तो वो बाहर ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे आपका रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा, अगर रेस्पिरेशन में डे टाइम की बात करूं, ठीक है, तो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस भी होगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होते समय आपका जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर रिलीज कर रहा है। तो जो आपका बाहर रिलीज करेगा वही आपका रेस्पिरेशन करते समय प्लांट क्या करेगा, उसको इनहेल कर देगा। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का नेट रिजल्ट देखा जाए तो हो क्या रहा है बेटा, आपका नेट रिजल्ट CO2 बाहर आ रही है, ताकि आपका रेस्पिरेशन में जब प्लांट CO2 बाहर रिलीज करते हैं तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से कंज्यूम कर रहे हैं ना, प्लांट्स आपका इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तभी हम इनहेल कर रहे हैं ना। तो ये आपका पूरा नेट रेशियो ले आता है कि आपका फाइनली रेस्पिरेशन जब करते हैं प्लांट्स, तो वो आपका नेट रिजल्ट क्या लिखा आता है कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं। और यही बात अगर मैं बात करूं नाइट टाइम की, प्लांट कोई कोई बेटा आपके प्लांट्स ऐसे होते हैं, बेसिकली सारे के सारे जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं नाइट टाइम में वो आपका फोटोसिंथेसिस स्टॉप कर देते हैं, तो अपनी बॉडी से क्या रिलीज करेंगे, CO2 गैस को बाहर रिलीज करते हैं। तभी बोला जाता है कि रात को पेड़ में नहीं सोना, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। इसलिए नहीं बोलते हैं कि वहां पर भूत प्रेत हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर आपका वो प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो क्या रिलीज करते हैं, CO2 गैस को रिलीज करते हैं, और जब आप उसके नीचे सोंगे तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा वो, तो इसलिए वो हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन रहती है। देन देखा है नाइट टाइम में क्या हो रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो आपका ऑक्सीजन गैस बाहर रिलीज नहीं होगा, ठीक है, और आपका CO2 जो होगा वो एब्जॉर्ब करने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और आपका नेट रिजल्ट क्या आ रहा है, फाइनली नाइट टाइम पे आपका कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हो रहा है, CO2 का ज्यादा होता है, और डे के टाइम पे ऑक्सीजन का ज्यादा होता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन प्लांट में बस एक पॉइंट याद रखना है आपको, डे टाइम में आपका ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है और नाइट टाइम पे CO2 रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, बैलेंस अप हो जाता है सब चीजें,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर, जो आपके रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में वो कौन से पार्ट से करते हैं, स्टोमेटा से, लेंटिसेल से, और बस ये दो याद करो, ये एक्सेप्शन आता है, कभी कभी ऑप्शन में है तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम में जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन में यहाँ पर बता चुकी। ठीक है, यही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है डायग्राम के थ्रू। ऑलराइट, चलो तो प्लांट्स में समझ में आया। चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपके कुछ और एनिमल्स के बारे में भी रेस्पिरेशन के बारे में दे रखा है, जैसे कि फिशेज में जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कैसे सांस लेते हैं, कैसे वो ब्रीथिंग करते हैं। देखो आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स जो होंगे उनके पास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा वो कहां से लेंगे, ऑक्सीजन कहां से लेते हैं ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल्स, इन्वायरमेंट तो है नहीं जो आपका, जैसे कहां से, नहीं बेटा वाटर से। ठीक है, देखो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम आपके ओवर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो हमें ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए कोई भी एनर्जी का यूज नहीं हो रहा है ना। तो जब जो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं, वो जब सांस लेते हैं ब्रीथिंग लेते हैं। बट जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको रेस्पिरेशन करने के लिए एनर्जी लेनी पड़ती है, एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, एनर्जी यूज करनी पड़ती है। तो वो आपकी कैसी एनर्जी हो रही है, काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो आपको पता है जो आपका एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो आपके वाटर के पास क्या प्रेजेंट है, वाटर में आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फिशेस की बात करूं तो फिशेस आपके वाटर में प्रेजेंट होंगी तो वो अपने माउथ में सबसे पहले क्या करेगा, वाटर को लेगा, वाटर को लेने के बाद उस वाटर से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कैटालाइज करेगा, मतलब एक केमिकल रिएक्शन होगी उसकी बॉडी में। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसकी बॉडी से बेटा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, और जो रेस्ट ऑफ द वाटर उसने लिया था वो उनकी गिल से रिमूव आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कौन से पार्ट से करते हैं, गिल्स होती है उनके पास। तो गिल से वो क्या कर देगा, जो उसने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करी है वो तो अपनी बॉडी में ले लेगा, और जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ वाटर होगा वो अपनी बॉडी से गिल से ही बाहर रिमूव कर देता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है रेस्पिरेशन को करने के लिए। ठीक है, उन्हें ऑक्सीजन सांस लेने के लिए उन्हें वाटर से कन्वर्ट करके पहले ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो इनहेल करेंगे। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लिकेट होता है आपका एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो पूछा जाता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में और नॉर्मल एनिमल्स में जो टेरेस्ट्रियल होते हैं क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बोल दो कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हम होते हैं नेचुरली आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमें कोई एनर्जी का यूज नहीं करना होता। ठीक है, तो देखो ये चीज लिखी हुई है आपका, ब्रीथिंग इन द फिशेस टेक वाटर थ्रू द माउथ। सबसे पहले क्या करा उन्होंने, माउथ वाटर में लिया, देन फोर्स इट पास द गिल्स, उन्होंने गिल्स में उसको ट्रांसफर कर दिया, देन डिसॉल्व CO2 इन टेकन बाय द ब्लड, एंड उसे क्या बोलते हैं हम बेटा, आपका ओपन माउथ है या फिर आप बोल सकते हो गिल क्लोज द वाइस वर्सा। ठीक है, तो मतलब जब उन्होंने, हाँ बोलो, वाटर में लिया कि वाटर माउथ में लिया, जो बोला है वो समझ लो ना फिर। हाँ ठीक है, हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। देखो वही अगर मैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करूं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होता है, एटमॉस्फेयर में आपका पहले से क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, किसकी वजह से, प्लांट्स की वजह से। तो उनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीथिंग क्या होता है बेटा, लेस रहता है एज कंपेयर टू एक्वेटिक एनिमल्स के। ठीक है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसका ज्यादा होगा, आपका एक्वेटिक एनिमल्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसके बेटा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। ठीक है, चलो देन ब्रीथिंग इन द एक्वेटिक एनिमल्स क्या होंगे बेटा, उन्हें डिसॉल्व करना पड़ता है कहां से, ऑक्सीजन इनटू वाटर से, और तब जाके वो क्या करेंगे, ब्रीथिंग लेते हैं, तो इनका ब्रीथिंग ऑफ रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, भले ही वो आपका वन वर्ड में या फिर नेम द फॉलोइंग में पूछा क्यों ना जाए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया बेटा आपका नॉर्मल जो ब्रीथिंग होती है एनिमल्स में और प्लांट्स में। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ये इसमें भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्योंकि तुम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हो। ठीक है, न्यूट्रिशन तुमने पढ़ चुके हो तो आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसका स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो आपका जो रेस्पिरेशन होगा, आप ह्यूमन जो होता है वो रेस्पिरेशन सांस कहां से लेते हैं, कौन सा पार्ट है तुम्हारे इंटरनल, जहां से आपका बेटा ऑक्सीजन कौन से लेते हैं तुम्हारी बॉडी में, लंग्स से। एक्सचेंज कौन करता है, लंग्स करता है ना। तो तुम्हारी बॉडी का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स है। अब वही अगर मैं फिशेस की बात करूं तो कौन है, गिल्स है। ठीक है, और अगर इंसेक्ट्स का आ जाए तो आ सकता है, क्योंकि तुम्हारे उसमें एक पॉइंट है, जो आपका रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स करते हैं वो क्या होता है, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया होता है उनके पास। ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं आपके, जैसे अर्थवर्म हो गए, वो आपकी स्किन से भी करते हैं रेस्पिरेशन।
ठीक है, तो ये छोटा बोर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। चलो अब का स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम ह्यूमंस का रेस्पिरेशन। जब ह्यूमंस रेस्पिरेशन करेंगे तो तुम्हें अगेन पहले पता होना चाहिए तुम्हारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से कहाँ कहाँ से आपकी ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी। आपने क्या करा, सबसे पहले सांस ली इन्वायरमेंट से, तो कहाँ से जाएगी, आपके माउथ से जाती है या फिर नोज से जाती है। यहाँ बेसिकली आपका किसका दिखा रखा है, नोज से दिखाते हैं, नोज से आपका मेन रेस्पिरेशन होता है ह्यूमंस में। तो आपने नोज से जब सांस लिया तो नोज में आपके बेटा 2-3 पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले आपके नोस्ट्रल प्रेजेंट रहेंगे जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर अंदर चैम्बर होगा, नेसल चैम्बर, जहां से वो पास आउट करके आपके कहां पर जाएगी, विंड पाइप पे मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, आपका नोज वाला पार्ट हो गया। ठीक है, देन नोज वाले पार्ट के बाद बेटा जहां पर से आपका नोज आपके कहां तक, लंग्स तक जाती है एयर, वो कौन से पार्ट होगा, जैसे हमने प्लांट्स न्यूट्रिशन में पढ़ा था आपका फूड पाइप, इसोफेगस, वैसे ही एक आपकी पाइप होती है जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप। तो उसको हम क्या बोल देंगे, आपका लेरनेक्स, या फिर इसी के बगल में एक और चीज पार्ट प्रेजेंट होती है फार्नेक्स। अभी हम डिफरेंस समझेंगे इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। क्लियर यहाँ तक। देन आपका पहुंच चुका है यहाँ पर कहां तक, लंग्स के पार्ट्स तक पहुंच चुका है, मतलब चेस्ट तक आपका पहुंच चुकी है ऑक्सीजन। देन आगे जब ये मूव करेगा बेटा तो आपका जो ट्रैकिया होता है ये आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देता है। ये जो बीच वाला पार्ट जा रहा है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, जो आपके लंग्स में 2 लंग्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जो आपके 2 लंग्स में वेन्स को डिवाइड कर रहा है तो वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। ये ट्रैकिया आपके अलग अलग लंग्स में पहुंच चुका है। ठीक है, अब जो आपका बेटा ट्रैकिया होता है, सपोज करो, जो आपका एक एग्जांपल से समझा रही हूँ मैं, सपोज करो ये जो ट्रैकिया है आपकी मेन आपकी प्लांट की स्टेम है। अब तुमने देखा है जो आपकी सॉरी मेन प्लांट की रूट है। अब तुमने देखा है जो आपकी रूट होती है उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस में आपकी और ज्यादा रूट्स रहती है, फिर एक छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। वैसे ही इसमें समझना ये आपकी मेन क्या है, रूट है। ठीक है, अब ये रूट आपकी बहुत सारी ब्रांचेस में निकल जाएगी तो हम क्या बोल देंगे, लेटरल ट्रैकिया, ब्रोंकिस बोलेंगे। अभी नाम समझेंगे हम क्या क्या बोलते हैं। फिर उसमें से भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, उसे हम बोल देंगे एल्वियोली या फिर सैक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपका जब रेस्पिरेशन होता है बेटा तो सबसे लास्ट वाला पार्ट जहां पर आपका ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है गैसेस का, मतलब आपकी बॉडी में O2 आ गया और आपके जो बॉडी के CO2 दिया ट्रांसफर करा सेल ने, वो कौन एक्सचेंज करेगा, तो एल्वियोली एक्सचेंज करता है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, ये लंग्स का काम हो चुका है। अब लंग्स के नीचे बेटा तुम्हें एक ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जब आप सांस इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, तब इसकी शेप का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आपकी ये शेप कैसे कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, बेसिकली अगर जब तुम्हारा जो डायग्राम का शेप होता है ये थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप में होता है। ठीक है, बट जब आपने बेटा अपनी बॉडी के अंदर जब आपने सांस ली तो जब आपके लंग्स में पूरी की पूरी ऑक्सीजन फिल हो जाएगी तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को तो आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो। फार्नेक्स अभी हम पढ़ेंगे बेटा, फूड पाइप का एक वो है ट्रांसपोर्टेशन। अभी एक एक करके हम सारा समझने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आ गया पहले। ठीक है, एक चीज और मैं बता रही थी, जब आप एक्सहेल करोगे, ठीक है, एक्सहेल का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पूरी लंग्स में से सारी गैसेस रिलीज हो चुकी है बाहर, तो आपका लंग्स पूरा खाली हो चुका है, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो श्रिंक होने के टाइम पे आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, दोबारा से कर्व्ड की शेप में आ जाएगा। तो ये आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है पूरा इस डिटेल में, तो एक एक करके हम यहाँ पर अब देख रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, लेबलिंग समझ में आ रही है। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, ये रहा तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ना है, एक ही उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा, आपने सांस लेनी स्टार्ट करी, रेस्पिरेशन करा। रेस्पिरेशन में पहले मुझे बता दो कौन सी गैस एक्सचेंज होती है यार, रेस्पिरेशन में तुम यहाँ पर जो हम रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीथिंग जो कर रहे हैं, कौन सी 2 गैसेस का एक्सचेंज होने वाला है इस पूरे प्रोसेस में, O2 एंड CO2। तो O2 क्या कर रहे हो आप, O2 का क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। एक्सहेल क्या हो रहा है, CO2 हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है, जो आपका एक्सहेल हो रहा है CO2 वो आपकी बॉडी से कहां से आ रहा है, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी बॉडी से, जो आपकी बॉडी से CO2 बाहर रिलीज हो रही है, कहां से आ रही है तुम्हारी बॉडी के अंदर, बॉडी से जो बाहर निकल रहे हो ना, तुमने सांस ली, ऑक्सीजन गई, तुम्हारी, तुम जब सांस छोड़ते हो तो क्या निकलती है तुम्हारी बॉडी से, CO2 गैस निकलती है। तो वो CO2 जो आता है वो तुम्हारी बॉडी में कैसे बना, कैसे आया, नहीं बेटा, तुम्हारा ब्लड, खाना डाइजेस्ट हो चुका है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद तुम्हारे ब्लड कैसा, अच्छा तुमने ह्यूमन हार्ट पढ़ा है, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, तो तुम्हारा ह्यूमन हार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग ट्रांसफर करता है तुम्हारी बॉडी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया, जो ऑक्सीजन आपके लंग्स ने ट्रांसफर करा आपके ब्लड में, तो वो कहलाएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अगेन CO2 जो आया है वो कहां से आएगा, हर सेल में जाकर तुम्हारा ब्लड ट्रांसफर होता है और हर सेल में तुम्हारी ऑक्सीजन भी ट्रांसफर होगी। ठीक है, बट जो तुम्हारा बेटा हर सेल ने एनर्जी बनाई थी, तो तुमने देखा था एनर्जी में लास्ट में CO2 गैस बनी थी।
बनी थी। तो हर सेल की जो CO2 गैस होगी वो ट्रांसफर तो करेगी ना तुम्हारी बॉडी से बाहर। तो हर सेल के पास से जो आपकी बॉडी बेटा क्या करेगी, ब्लड उसको लेके आएगा और तुम्हारी बॉडी से बाहर रिलीज करता है रेस्पिरेशन करते समय। ठीक है, पहले तुम्हारी जो CO2 होगी वो पहले हार्ट में जाएगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड की फॉर्म में, फिर वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके लंग्स को ट्रांसफर करेगा CO2, तो लंग्स तुमने रिलीज कर दी, फिर वही साइकिल रिपीट होती रहती है। क्लियर है यहाँ तक? तो समझ में आई आपकी बॉडी में CO2 कहाँ से बनती है? जो सेल ने आपकी एनर्जी बनाई थी, तो सेल आपका एक्सचेंज करता है, उसने O2 ले लिया फिर एक्सचेंज कर दिया, CO2 उसको ट्रांसफर कर दिया, गिफ्ट दे दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, तुम्हारी एक दूसरे से हर सिस्टम कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पर तुमने देख लिया न्यूट्रिशन से खाना बना, उसके बाद रेस्पिरेशन बना, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो हार्ट पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट हो रहा है, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ये नोस्ट्रिल से आपने नोज से क्या ली, सांस ली। तो सबसे पहले सांस लेते हो तो आपका सांस क्या जाएगा, नोज चैम्बर्स पे जाएगा। जो आपके बॉडी में कितने चैम्बर्स है नोज के पास, 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो गया आपका नोज चैम्बर। आपका क्या हुआ, नोस्ट्रिल से एयर नोस्ट्रिल से एंटर करा आपके पैसेज में, क्या एयर एंटर करी। अब एक बार बताओ, जो आपके नोज चैम्बर होते हैं फिर नोस्ट्रिल होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। उस हेयर्स का क्या काम होता है तुम्हारी नोज के अंदर, नोज का अंदर हेयर्स का क्या काम होता है, डर्ट को प्यूरिफाई करना, एयर को प्यूरिफाई करना। जितनी भी आपकी बॉडी में एयर जा रही है वो इन्वायरमेंट से जा रही है, इन्वायरमेंट में डस्ट प्रेजेंट होती है, तो उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, नो हेयर्स करते हैं आपके। ठीक है, तो वो पहले प्यूरिफाई होके जा रही है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, नेजल चैम्बर्स। सबसे पहले नोस्ट्रिल से एंटर करा, देन फिर नेजल चैम्बर्स आ गए आपके। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, नेजल चैम्बर्स में आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहे हैं, आपके फिल्टर कर रहे हैं एयर को। ठीक है, then passes the line into the mucus and that in the filtration of air। ठीक है, और जब तुम्हारा ब्लड वो सॉरी एयर फिल्टर हो जाती है तो तुम्हारी नोज पे क्या जम जाता है, म्यूकस की एक लेयर जम जाती है, जो कि वो डस्ट प्रेजेंट रहती है तुम्हारी बॉडी। समझ में आ रही है बात? चलो, नोज चैम्बर से हो चुका है। अब ये नीचे मूव करता हुआ बेटा कहाँ जाएगा, आपके फार्निक्स में जाएगा। देन ये फार्निक्स क्या है आपका, अब यहाँ पर समझना, फार्निक्स जो होता है बेटा ये आपका कॉमन पैसेज होता है एयर का एंड वाटर का। बेसिकली जो हमने पढ़ा था ना फूड पाइप क्या होता है, वही फूड पाइप और विंड पाइप का दोनों पैसेज क्या होता है, एक कॉमन पैथवे क्या होता है, आपका फार्निक्स होता है। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो एयर का ट्रांसफर हो रहा है और आपके फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक ही चैम्बर से होता है, उस चैम्बर का नाम क्या है आपका, फार्निक्स। ठीक है, तो यश तुम पूछ रहे थे ना बेटा क्या होता है आपका फार्निक्स, तो आपका फूड का एयर का दोनों का जो एक ही पाथवे होता है उसको हम बोलते हैं आपका फार्निक्स। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है फार्निक्स, ये यहाँ पर पहुंच चुका है आपका। देन आता है बेटा आपका लार्निक्स। हाँ बोल, तुमने कभी नोटिस करा होगा जब तुम खाते फंदा लग जाता है तो क्या होता है, जो आपका हिचकी आती है, धसका जो भी हो, तो जब कभी भी तुम खाना खाते हो बेटा, तो खाना खाते समय अगर सपोज करो तुम्हारे वहां पर फंस गया खाना विंड पाइप में, तो विंड पाइप में आपको सांस नहीं आती है और तुम्हारा हिचकी आने लगी है, कुछ आने लगी, तो उसका मतलब क्या होता है, आपका जो विंड पाइप होता है जहां से आपकी एयर एंटर करेगी, वहां पर आपके फूड के पार्टिकल्स क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं, तो वो प्रोसेस होता है। मरोगे तो नहीं, अगर बॉडी से निकल गया तो। अब सीवियर केसेस हो रहा है तो सीवियर केसेस में हो सकता है कि डेड भी हो जाए। हाँ बोलो, हिचकी, अच्छा हिचकी हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा आपका लार्निक्स। लार्निक्स होता है तुम्हारी बॉडी का वॉइस बॉक्स, जहां से तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे गले से आवाज निकलती है, वो कौन सा पार्ट होता है आपका, लार्निक्स होता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स को आप क्या बोल सकते हो, वोकल कॉर्ड भी बोल सकते हो। वोकल कॉर्ड का मतलब जहां से प्रोड्यूस होती है साउंड। ठीक है, वॉइस में तुमने ऑब्जर्व करा होगा वोकल कॉर्ड यहाँ पर एक चीज मोटी सी रहती है, हाँ उसे हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड ही होता है वो बेसिकली। बॉयज में ज्यादा होती है, फीमेल में नहीं होती है, किसी किसी के दिखती है, अदरवाइज नहीं दिखती है। हाँ, पिच 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 कम होती है, साउंड ज्यादा होती है। जिसकी लो पिच होती है उसमें साउंड ज्यादा प्रोड्यूस होती है, उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, लार्निक्स का हो क्या बेटा, जहां से साउंड प्रोड्यूस होगी और यहीं पे क्या प्रेजेंट रहता है, आपका वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है। अब ये वोकल कॉर्ड अगेन फीमेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है, जो कि वॉइस को क्या करता है आपका, वो बताता है। ठीक है, तो ये हम अभी इसमें डिटेल में नहीं है क्या बेटा, नहीं कि आपकी जो फीमेल की वॉइस होगी टीनेज के बाद वो कैसी होगी और मेल की वॉइस कैसी होगी। ठीक है, ये हम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, अब यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपका पूरा पहुंच चुकी है, एयर एंटर हो चुकी है। अब जैसे बेटा यहाँ से एंटर स्टार्ट होगी, ये जो आपका बिल्कुल ट्रैकिया वाला पार्ट प्रेजेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखो एक चीज और देखना है यहाँ पर, जब हमारा यहाँ से आपका ये ट्रैकिया वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अभी ट्रैकिया के वाले पार्ट में तुम्हें इस तरीके से कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये जो कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है ये सिर्फ आपके अपर सरफेस में दिखता है, ठीक है, अपर सरफेस में दिखता है, ताकि आपका जो बेटा कब आपका लार्ynx या फार्निक्स से जब आपकी ऑक्सीजन एंटर करे, ठीक है, आपके जो फूड नेसल चैम्बर से जब आपकी ऑक्सीजन, चुप हो जाओ, सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब आपका ऑक्सीजन एंटर करती है आपके ट्रैकिया में, तो आपका अगर ये सपोज करो आपका ये मसल फाइबर्स का बना हुआ रहेगा, तो आपकी एयर की वजह से ये क्या ना हो जाए बेटा, एकदम से चिपक ना जाए, एकदम से रिलैक्स वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, तो इसके वजह से प्रोटेक्शन के लिए क्या है, इसके आउटर मोस्ट लेयर में क्या हो रहा है बेटा, बोन्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रैकिया कार्टिलेज बोलते हो, ठीक है, तो ये आपका इसलिए प्रेजेंट है ताकि आपकी गैसेस लेते समय आपका ये चिपक ना जाए और आपकी सांस रुक ना जाए, ठीक है, तो ये इसलिए प्रोटेक्ट होता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा क्या, ट्रैकिया। अब जैसे यहाँ से बेटा आपके लंग्स स्टार्ट होंगे इस तरीके से, लंग्स, लंग्स, ठीक है, जहाँ ऐसे यहाँ लंग्स स्टार्ट होंगे तो आपका जो ट्रैकिया होगा बेटा वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है, बोलो, एक लड़का या मुक्का मारा है, हाँ वो तुम्हारे मुंह पे मार दिया था, तुम्हारा ऐसा हो गया था फिर, आपके जैसा है ना। देखो यहाँ पर ट्रैकिया बेटा आपका जैसे लंग्स फॉर्म्ड होता है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका ट्रैकिया हो गया, तो जब आपका बेटा ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसका नाम चेंज हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोल दोगे इसे, क्या बोल दोगे इसे, ब्रोंकस बोल दोगे। अब ये आपकी आगे जाके बहुत सारी ब्रांचेस को जनरेट करेगा इस तरीके से, ठीक है, तो जब ये बहुत, क्यों हंसी आ रही है तुम लोगों को, फंक्शन मत समझना, तुम डायग्राम देख लेना, ठीक है, सुन लो यहाँ पर बेटा, ये जो आपका बेटा और सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए इसे हम क्या बोल देंगे, ठीक है, देन ब्रोंकाई, जब आपकी ये तो हो गई ब्रोंकस, देन वो अगर और सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा उसे हम क्या बोल देंगे, आपका ब्रोंकाई बोल देंगे। अब ये जो ब्रोंकाई बेटा इसके अंदर ना आपकी इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाएगा, इसे हम क्या बोल देंगे, एल्वियोली बोल देंगे, और एल्वियोली का ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि आपके बॉडी के सेल से O2 को एक्सचेंज करेगा, ट्रांसफर करेगा, और CO2 को यही क्या करेगा, स्टोर करके आपके दोबारा लंग से क्या कर देगा, आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, तो बेसिकली जब तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन हार्ट बीट होता है तो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड सबसे पहले ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसफर करेगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को एल्वियोली को देगा, देन फिर एल्वियोली आपका लंग से रिलीज कर देगा, क्लियर यहाँ तक, तो यही चीज आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, देखो क्या वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज और बता तो दिया मैंने, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज तो वो हो गया पूरा, रिंग मतलब जो सर्कल्स है, सर्कल्स है, तो मैंने वो बोला ना, जो आपका ट्रैकिया होता है बेटा उसके सिर्फ अपर वाले आगे वाले पार्ट में होता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, पीछे बैक साइड नहीं होता है, सिर्फ ये जो आपका फ्रंट वाला साइड होगा सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट है ये कार्टिलेज, नॉट अ बैक साइड, ठीक है, देन देखो ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो इसे हम क्या बोल देंगे, ब्रोंक्यूलस, ठीक है, क्या हो रहा है, स्मॉल ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू द लंग्स टू फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंकस, ठीक है, अच्छा एक पार्ट यहाँ छूटता है, जो मेन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टू ब्रोंकियस कनेक्टेड टू द ट्रैकिया टू द ईच रिंग, जो आपके ट्रैकिया से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मेन दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, और इस ब्रोंकस से जब बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है तो उसे हम क्या बोल देंगे, ब्रोंक्यूलस, ठीक है, देन ब्रोंक्यूलस के नीचे आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोल देंगे, एल्वियोली, इस तरीके से आपका ये आपकी क्या आ रही है, ब्रोंकाइलिस आ रही है, इसके नीचे आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी एल्वियोली बोलते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर विद एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, तो ये फाइनली यहाँ पर हो चुका है बेटा तुम्हारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, यही ऐसा पार्ट है जहां पर आपकी बॉडी में एक्सचेंज होता है फाइनल O2 एंड CO2 का, क्लियर यहाँ तक, जैसे तुमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था विली, और यहाँ पर क्या है आपका एल्वियोली, ठीक है, देखो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये आपकी क्या है, पूरी एल्वियोली वाला स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ से जो आपका ये वाली चीज आ रही है, कौन सा आ रहा है आपका O2 आ रहा है, यहाँ से एक्सचेंज करके वो क्या जा रही है ऊपर, CO2 एक्सचेंज हो रहा है, बेसिकली डिटेल में आता नहीं है तुम्हारे, ये बस डायग्राम देख लो, बनाने के लिए नहीं आता है, ठीक है, क्या एल्वियोली बेटा जहाँ पर एक्सचेंज होगी गैसेस, वो भी सेम ही है, चलो फंक्शन देख लो पहले सब चीज के, रीड कर लोगे तुम लोग ये, पीडीएफ आ जाती है, रीड करते हो, पीडीएफ तो आ ही जाती है, चलो नेक्स्ट मैंने एक चीज और तुम्हें बताई थी अभी डायग्राम के बारे में, ठीक है, जब आप बेटा ब्रीथिंग इनहेल करते हो तो आपका डायग्राम क्या हो जाएगा, फ्लैटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप एक्सहेल करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन वो उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस भी पूछा जाता है आपका,
मैम ये भी आता है। हो गया ये। हाँ ये देखो डिफरेंस पूछा जाता है आपका इनहेल एंड एक्सहेल में डिफरेंस। इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल ऑफ गैसेस, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, और आपका एक्सप्रेशन होता है एक्सहेल ऑफ CO2। ठीक है, देखो इनहेल, हाँ शॉर्ट में इसको इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड कहता है। इंस्पायर्ड इनहेल ऑफ O2 एंड इसे हम बोल देंगे एक्सहेल, एक्सहेल ऑफ CO2। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करेगी तो आपका लंग्स के अंदर सारी गैसेस फिल हो चुकी है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपका जो डायफ्राम मूव करेगा वो किधर की साइड, डाउनवर्ड मूवमेंट में हो जाएगा, डाउनवर्ड्स एंड बिकम फ्लैटेड। ये शेप पूछी जाती है बेटा, डायफ्राम की शेप कैसी होगी, तो फ्लैटेड हो जा रहा है। ठीक है, देन चेस्ट कैविटी क्या हो रही है आपकी, इनलार्जमेंट हो जाएगी और एयर ऑफ सैक ऑफ लंग्स क्या हो जाएंगे, वो फूल जाएंगे। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, एक्सहेल की, तो एक्सहेल में इसका क्या हो जाएगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा आपका, रिलैक्स हो जाएगा। उसमें आपका डायफ्राम क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट एक्शन फॉल रहा है, तो उसकी शेप क्या है आपकी, डोम शेप है, ये याद रखनी है। ठीक है, डोम शेप। ठीक है, दोबारा से वो कर्व शेप में आ रही है। ठीक है, देन जो चेस्ट कैविटी होगी, आपकी बॉडी से सारी गैस निकल चुकी है, तो आपकी चेस्ट क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी और आपका एयर क्या करेगी, वो सारी लंग्स जो होगी वो सारी की सारी गैसेस को अपने लंग्स से बाहर पुश करेगी, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, लो सांस लो, यहाँ पर आके करके देखो, नहीं कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा बेटा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस आपका कंप्लीट हो चुका है, इसका सेकंड कंपोनेंट। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली पढ़ना क्या है तुम लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या पढ़ेंगे, आपका फाइनल गैसेस एक्सचेंज हो चुकी है। अब गैसेस एक्सचेंज होने के बाद बेटा वो आपके हर सेल में, हर ऑर्गन में ट्रांसफर होगी, तो वो ट्रांसफर कौन करेगा, ब्लड के थ्रू आपका हार्ट करेगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक आपका होने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।